नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मुझे बॉक्स को लेके कि यार बॉक्स को कैसे बनाएं, क्या बनाएं, 8 इंची का बॉक्स, 10 इंची का बॉक्स कैसे बनाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था लोगों को। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका निकाला है। तो तरीका ये है कि यार कुछ इस टाइप का आप बॉक्स देख सकते हैं। ये है 8 इंची का बॉक्स, ठीक है। तो मैं इसका आपको एक अंदाजन मेजर पैमाना बता दूंगा जो कि स्पीकर को लेके है। अब मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरा फीता भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि स्पीकर इसमें फिट है, इसमें वूफर नहीं है, ना सब वूफर फिट है। तो वूफर और सब वूफर के लिए डिज़ाइन अलग बनता है। स्पीकर का डिज़ाइन का एक अंदाज़ आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि किस टाइप का है। तो शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप एक बार के लिए बॉक्स, एक हाथ जितना इसका हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। और ऊपर की तरफ से देख सकते हैं आपको ये 3 वे बॉक्स लग रहा होगा, लेकिन ये 2 वे है। अभी 2 वे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ एक बार के लिए। ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे जाली लगा रखा है, इसको हटा देते हैं, चलो ठीक है। तो ये जाली देख सकते हैं, ये कपड़े का जाली है जो कि बेसिकली मिट्टी विट्टी से बचाने के लिए रख रखा है। और ये आपका आता है मेन स्पीकर, ये आपका पोर्ट है, और ये आपका ट्विटर है। तो आप यूँ सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर बताई थी चीज़, कि मैं आपको बताने वाला था ना कि 3 वे स्पीकर के अंदर आपको एक पोर्ट का डिज़ाइन होता है जो कि ट्विटर की लुकिंग में दिया जाता है, वो ये चीज़ है। ये देख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा लग कैसा रहा है, अगर अंदाजन दूर से देखोगे इसको, जैसे कि मान लीजिए इसको यहाँ से देखोगे आप दूर से, आपको यही लगेगा कि यार ये तो 3 वे है, मतलब कि एक ट्विटर, एक मिड, और एक आपका ये वूफर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 वे स्पीकर है। अब 2 वे के अंदर क्या होता है, ये मॉडल नंबर पे पढ़ सकते हैं। अगर किसी को भी ये चीज़, अगर देखो फिलहाल तो नहीं मिलता है ये बाज़ार में, पुराना किसी को सिस्टम खरीदना है और मैचिंग करवाना है, तो ऐसा आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है SXNS64-64, ठीक है। ये इसका मॉडल नंबर है। ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, 200 mm कौन वूफर है इसके अंदर, मतलब कि जो है ना, ये 200 mm का बता रखा है इन्होंने, और 100 mm का सिरेमिक ट्विटर है। तो ये 100 mm का ये है आपका सिरेमिक ट्विटर। तो बास रिफ्लेक्स सिस्टम, जो कि ये पोर्ट है। बास रिफ्लेक्स का मेन ये होता है कि यार एक सील्ड कैबिनेट के अंदर पोर्टेड, या फिर कह सकते हैं कि एक पैसिव रेडिएटर का काम किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने पोर्ट का काम कर रखा है। बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर बेस नहीं आता है। अब थोड़ी सी कैबिनेट के अंदर की हालत दिखाना चाहूँ मैं आपको एक बार के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं अंदर की तरफ। ये मटेरियल क्वालिटी दिखा देता हूँ पहले तो मैं आपको बाहर से। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये मटेरियल यूज़ कर रखा है, ठीक है। जो कि पूरा कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं पार्टिकल बोर्ड का काम होता है वो है पूरा। अब थोड़े से बात कर लेते हैं अपन इस 2 वे साउंड सिस्टम की क्वालिटी के बारे में। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ये काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 25 साल पुराना सिस्टम है। लेकिन इसकी आज भी जो इसकी क्वालिटी है वो इसके मुकाबले किसी में नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कि इसको कोई बेट क्यों नहीं कर पा रहा है, मतलब कि दूसरे कॉम्पिटिशन्स के अंदर। अगर हाँ पैसा खर्चोगे तो बेट करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये सिस्टम शायद कुछ 3-4 हज़ार रुपये का था उस समय में। आज भी इसके मुकाबले का 3-4 हज़ार रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। चलो मानते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ती है। तो 25 साल पहले के 3,000 रुपये और आज की अपन 5,000 रुपये या 6,000 रुपये तो मान सकते हैं, दुगना प्राइस इतना ही होगा। तो 6,000 रुपये के अंदर भी इसको कोई बेट क्यों नहीं कर सकता। बेसिकली ये 2 पेयर के अंदर आता है। ऐसा एक सेम पीस और है, लेकिन दोनों एज इट इज़ है, तो मैंने बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। बात अपन इसकी करते हैं कि ये क्यों बेट नहीं कर पाते दूसरे सिस्टम्स इसको। सबसे पहला कारण ये बनता है इसका साइज़। देखो साइज़ के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रखा है। ये कितना बड़ा साइज़ इसका देख सकते हैं, एक हाथ, और ये मेरा दूसरा हाथ, लगभग 2 हाथ जितना है सिस्टम है ना। और अगर आपको 8 इंची के आसपास का बॉक्स बनाना है तो आपको क्या मेजरमेंट रखना है, 8 इंची का ये पैमाना है, तो इससे जस्ट डबल का बॉक्स लेना है आपको। फिर डबल के अंदर से हाफ में तो आपका ट्विटर पोर्ट लग जाएंगे, दूसरे में आपका 8 इंची लग जाएगा। और इसकी अगर हाइट की बात कर लें, ये हाइट भी लगभग आप देख सकते हैं एक अंदाज आपको हल्का फुल्का मैं लगा देता हूँ कि भाई किस टाइप का सिस्टम है। EHX का ब्रांड है, और इसके अंदर इतना अच्छा बेस नहीं है, कह सकते हैं आज के मुकाबले बेस तो नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर है। वो क्यों है, वो है इस ड्राइवर की मदद से। मतलब वजह से भी बोल सकते हो, मदद से भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर वजह बोलोगे तो अगर आपको बेस चाहिए तो वो वजह बन जाएगी, मदद बोलोगे तो आपको अगर आवाज़ क्वालिटी चाहिए तो वो मदद बन जाएगी। देखो सबसे पहले इसकी बात करें कि ये इसकी क्वालिटी क्या है। इसकी क्वालिटी ये है कि यार ये आपको ज़्यादा बेस नहीं देगा आपको, मतलब कि जैसे कि नॉर्मल वोकल पे लोग बाग चलाएंगे इसको तो आवाज़ तो बहुत बढ़िया आएगी, बेस वेस उनके हिसाब से बेटर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं कहता हूँ इसके अंदर ज़्यादा बेस नहीं है। इसके अंदर केवल आवाज़ और ट्रेबल दबा के मिलेगा, मतलब दबा के, मतलब समझ लो कि दबा के ट्रेबल है। क्योंकि उसका कारण ये है कि यार इतना बड़ा सिरेमिक ट्विटर है, ठीक है, इतना बड़ा पेपर ट्विटर है। तो पेपर ट्विटर का जो कह सकते हैं कि छन छन वाली आवाज़ होती है, जो छनछनाहट होती है, वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है नॉर्मल के मुकाबले। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 8 इंची का कौन है, और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा हुआ है जो कि बेस के लिए होता है। और उसी के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कौन लगा हुआ है आपका, और इस पर ये जो आप सराउंड देख रहे हो, तो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3 सराउंड है, टोटल 3 सराउंड इसके अंदर लगी हुई है। तो 3 सराउंड की मदद से होता है कि आपका जो साउंड है
वो फैलता भी अच्छे से है और दोबारा एक्सप्लोड होकर इतना भी नहीं फटता है कि उससे आवाज़ ही ख़राब हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? आपका जो साउंड है वो एक लिमिट के अंदर मूव करता है। जैसे कि मान लीजिए ये 3 का सराउंड है ना, तो ये 3 का सराउंड आपको मदद भी करता है और नुकसान होने से भी बचाता है। मदद आपको ये करेगा कि लिमिट का मूवमेंट रहेगा, नुकसान होने से इसलिए बचाएगा क्योंकि इसका स्पाइडर और कोन दोनों मिलकर आपका मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से इसके अंदर जो बेस है वो कम है, लेकिन बेशक जो पंच है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पंच है। कारण यही है कि यार कौन पेपर वाला है। यहाँ पे अगर आपकी रबड़ सराउंड होती ना तो बेस तो अच्छा मिलता, लेकिन वो बेस एक सॉफ्ट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो जो सॉफ्ट बेस होता है वो यहाँ पे काम का नहीं है। पुराने ऑडियो के अंदर जाओगे आप 10 साल पीछे, 8 साल पीछे, आज के जो सिस्टम है वो कहीं पे आपके टच नहीं होंगे अगर आप एक सब ऊपर को साइड में रख देते हो तो। क्योंकि ट्रेंड दूसरा है। देखो मैं थोड़ी लंबी बात करता हूँ, पहले के और आज के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्योंकि देखो जो पिछला ट्रेंड चलता था उसमें क्या होता था, ये आपके सामने है। उसमें ये होता था कि ट्रेबल अच्छा होना चाहिए, तीखी तीखी आवाज़ होनी चाहिए, छन छन की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए और एक सुनाई अच्छा देना चाहिए कि भाई बज क्या रहा है, यानी कि जो वोकल्स है वो एकदम क्लियर चाहिए। तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे होता ही नहीं था। बेस का चलेगा, बेस का इतना वैल्यू था ही नहीं यार। पिछले 10 साल पहले तो आपको केवल आदमी गा रहा है या कुछ हाई नोट्स है वही तो ज़्यादा सुनाई देते होंगे। कम मतलब बेस का लो फ्रिक्वेंसी का काम इतना नहीं होता था, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे चीज़ दी जाती थी कि भाई ये आपका रह गया स्पीकर, ये आपका रह गया ट्विटर, और जो बचा कुचा बेस है वो स्पीकर ही देगा, जो कि यहाँ पे पोर्ट के जरिए से जो लो फ्रिक्वेंसी होगी वो बाहर निकल जाएगी, मिड जो रहेगी वो बाहर से कौन से आ जाएगी, हाई जो भी रहेगी वो यहाँ से निकल जाएगी। तो एक 2 वे सिस्टम के अंदर भी सारा काम कंप्लीट हो रहा था। लेकिन यार अब जब इस पोर्ट को यहाँ से अपन बंद कर देते हैं तो आपको इस सिस्टम के अंदर क्या कमी नज़र आने लग जाएगी। देखो वैसे नॉर्मल में कोई कमी नहीं आएगी, इस पोर्ट को यहाँ पे बंद कर दोगे आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा नॉर्मल बंदे के अकॉर्डिंग तो। लेकिन मैं अगर बताऊंगा तो आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये पोर्ट होता ही नहीं, यहाँ पे ये पोर्ट नहीं होता तो इसकी डिज़ाइन अलग होती। ये जो कौन है आपके, जो ये पंच के लिए इतनी ज़्यादा सराउंड है, इतनी सराउंड नहीं होती, एक सराउंड होती, 2 सराउंड होती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बताया कि जो सील बेस होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी एक साइड से ही बाहर आती है। जैसे कि मान लीजिए जो भी वोकल्स है, जो भी आवाज़ आपकी एक साइड से बाहर आएगी, पीछे वाली साइड जो रहती है वो पैक रहती है। तो पैक रहेगी तो इसके अंदर भी तो मतलब स्पीकर दोनों साइड से बजता है, बाहर से भी बजता है, अंदर से भी बजता है। तो अंदर वाली फ्रीक्वेंसी वो सारी अंदर ही घूम के अंदर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये पोर्ट यहाँ पे क्यों दिया? इसलिए दिया कि जो बची हुई फ्रीक्वेंसीज होगी वो ये पोर्ट के जरिए बाहर निकलेगी और वो होगी लो फ्रीक्वेंसी। अब ये ऐसे उन्होंने अंदाज से यहाँ पे जगह खाली छूट रही थी इसलिए पोर्ट नहीं दिया। ये चाहते तो यहाँ पीछे भी तो दे सकते थे पोर्ट, यहाँ पे क्यों नहीं दिया इन्होंने? यहाँ क्यों नहीं दिया, साइड में ऊपर क्यों नहीं दिया, नीचे क्यों नहीं दिया? यहाँ पे देने का एक मेन रीज़न होता है, वो ये होता है कि यार जब स्पीकर प्ले होता है तो एक आवाज़ आती है बाहर की तरफ से, एक जाती है अंदर की ओर। जो अंदर की ओर आवाज़ जाती है वो यहाँ से यहाँ टकराएगी इस बाउंड्री पे, यहाँ पे टकराएगी और टकराने के बाद दोबारा जब इस बाउंड्री पे ऊपर की ओर उठती है तो जो मतलब कह सकते हैं कि वोकल आने चाहिए बाहर लो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वही निकल पाते हैं, बाकी सारा अंदर ही टकरा के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मेन रीज़न होता है आपके एक सिस्टम की ऑडियो को बनाने का, कि मतलब क्या तरीका होता है जिसकी मदद से आपकी सिस्टम की ऑडियो तैयार होती है। अभी इस पोर्ट को यहाँ से बंद कर दोगे तो जो अंदर की तरफ जो मतलब आवाज़ गूंज रही है, जो आवाज़ अंदर घूम रही है वो अंदर ही रह जाएगी, बाहर आ ही नहीं पाएगी। तो अगर आवाज़ बाहर नहीं आएगी तो आपको बेस कहाँ से मिलेगा? मिलेगा बेस, वो मिलेगा सील कैबिनेट से, लेकिन वो आपका जो पोर्टेड कैबिनेट का बेस है वो नहीं आ पाएगा। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि यार चलो ये सब ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर जो ये मतलब कि स्पीकर लगा हुआ है इसकी जगह हम सब ऊपर या ऊपर नहीं लगा सकते हैं क्या? तो लगा सकते हो, लेकिन ये जो डेप्थ है, ये जो गहराई है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। जो स्पीकर कौन का मूवमेंट है ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गहराई दे रखी है। अगर आप यहाँ पे कौन लगाओगे तो बेसिक ये सराउंड बड़ी होने वाली है, सराउंड मोटी सराउंड आएगी, तो मोटी सराउंड के हिसाब से आपको यहाँ पे गहराई भी ज़्यादा चाहिए रहेगी। कम गहराई के अंदर जो आप कह सकते हैं कि आवाज़ दबेगी, एक तरीके से यही कहना सही होगा कि आवाज़ दबेगी, क्योंकि इसको उतना मूवमेंट करने के लिए जगह मिल ही नहीं पाएगा। अभी ये इसका जो एयर का कह सकते हैं कि मूवमेंट है, आप इसको एक मतलब एयर पंप समझ सकते हैं। ये एयर पंप है, ये एयर को पंप करेगा, इधर से ऊपर नीचे होएगा तो यहाँ से हवा बाहर आएगी अंदर जाएगी। अगर यहाँ पे मतलब बंद कर दिया और इस एयर पंप को बड़ा कर दिया, मतलब कि जो ज़्यादा हवा को खींचेगा, ज़्यादा हवा को बाहर फेंकेगा, तो उसके लिए आपको पोर्ट का साइज़ भी बड़ा या छोटा करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको ये बॉक्स का साइज़ भी बड़ा या छोटा करना पड़ेगा। लंबाई बेशक आपको नहीं घटानी पड़ेगी, लेकिन आपको ये डेप्थ बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका जो ये थंप है मतलब जो पीछे की तरफ थंपिंग जाएगी तो वो सीधा पीछे को टकराएगी और टकराते ही सीधा ऊपर आएगी, तो वो एक डिस्टॉर्शन के रूप में काम करेगी। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आवाज़ आई दोबारा से वो इतनी जल्दी से वापस ऊपर आ रही, तो वो जो पहले बज रहा था उसको भी सही से प्ले नहीं होने देंगी। और ये सारी चीज़ें थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि नॉर्मल सेटअप के अंदर बैठा हूँ, कोई मैंने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है, जो मेरे को एक नॉर्मल आइडिया लग रहा है मैं केवल उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ था एक 2 वे स्पीकर का गणित, और आपको अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। नॉर्मल स्पीकर से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आवाज़ आएगी। सिस्टम कुछ इस टाइप से होता है, ये 2 वे है क्योंकि एक आपका ये, एक आपका ये यहाँ पे
केवल ये पोर्ट है, ठीक है, ये ड्राइवर नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वेटर होता, यहाँ पे मिड होती, यहाँ पे बूफर होता, तो उसका गणित बिल्कुल अलग बनता और वो 3 वे कहलाता, ये 2 वे था। वीडियो को कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। चैनल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।